तो आप सभी लोगों को ये बात पता ही है कि भाई जेई के फॉर्म वैसे निकले हुए हैं, तो आप सभी लोग अभी 11th में है, यू हैव इनफ टाइम। मैं आप सभी लोगों को कुछ चीजें बोल रहा हूं कि आप लोगों के कितनों के आधार कार्ड में और 10वीं के मार्कशीट में अलग अलग डेटा है, ठीक है। ऑल्दो मैं लक्ष्य में जब जाता हूं, मैं इस बार गया था तो मैंने बच्चों को अप्रैल से ही इन सारी चीजों की गाइडेंस दी है, ठीक है। आप लोगों के लिए अभी बहुत समय है, लेकिन यस एक चीज आप फॉर श्योर, क्योंकि आखिरी में पैनिक सिचुएशन होती है, अभी बच्चे बहुत सारा पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने बच्चों का डेटा मतलब सेम है या डिफरेंट है, एक बार ये बता दीजिए। नो और वो छोड़ के बता दीजिए सेम ही है, स्पेलिंग वाइज आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये क्योंकि रहता है, ठीक है, तो वो सही है। मतलब 10th की मार्कशीट में भी सर वही है और आधार में भी सेम है तो सेम लिख दीजिए, डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख दीजिए। सेम है। हाँ, फोटो का अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों के पास समय है तो उसको समय रहते हुए हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चों का डिफरेंट भी हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, सेम ही है। हाँ वेरी गुड। कुछ बच्चों का डिफरेंट है, देखो आ रहा है, वेरी गुड। बेटा आप लोगों के पास अभी बहुत अच्छा खासा समय है, ठीक है। प्लीज जिनका भी डिफरेंट है, ये 3 चीजें, फादर नेम, ठीक है, अगर मदर का नाम हो वहां पर तो मदर नेम, ठीक है, और कईयों में स्पेलिंग अपने नाम का पूरा जैसा आपका है, पूरा का पूरा नाम का मिडिल नेम भी है तो वो भी आपके उसमें होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर, ठीक है, सेम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनका डिफरेंट है बेटा, आप लोग समय रहते हुए अपने आधार को अपडेट करा लीजिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम, ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो अभी आपके पास काफी समय है, अगर मान लो 1-2 महीना भी लग जाता है तो आप लोग लोड फ्री रहेंगे। एटलीस्ट आपका 10वीं क्लास की मार्कशीट से मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने आधार कार्ड को अभी से ही अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। आपको नहीं पता होगा तो आधार के लिए कुछ सेंटर्स होते हैं, आधार सेंटर्स होते हैं, आप वहां से कर सकते हो, वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप सामने जाकर के ऑफलाइन मोड में जाकर के उसको करेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो आप लोग आराम से जाकर के 50 रुपीज आई थिंक फीस होती है उसकी, ठीक है, जो भी फीस होगी आप उसको जाकर के प्लीज चेंज करा लीजिए। यस, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट की है, नहीं तो आपको आखिरी में बाद में जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। यस, हाँ। अब बात आती है उसमें फोटो की, ठीक है। तो कितने बच्चों की फोटो बहुत पुरानी है, तो लिख दो भाई कब की आपने खिंचवाई है, या रीसेंट है, रीसेंट फोटो आपकी उसमें अपडेटेड है तो आप रीसेंट लिख दीजिए, या तो ओल्ड लिख दीजिए, मेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। आई थिंक एड्रेस चेंज कराने का 50 रुपीज होता है, मैंने एक बार एड्रेस चेंज कराया था तो 50 रुपीज आई थिंक उसका चार्ज होता है। जो भी फीस होगी देखो वो तो गवर्नमेंट की फीस है, वो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसको अपडेट कराने का, तो आप प्लीज उसको अपडेट करवा लीजिएगा। हाँ, रिसेंट है, ओल्ड है, हाँ ओल्ड है, और उसमें ना बायोमेट्रिक भी आपका एक्टिव होना चाहिए। कई बच्चों का शायद बचपन में बन जाता है, ठीक है, तो उनका बायोमेट्रिक नहीं होता उस समय, अगले साल आपको दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज आपका बायोमेट्रिक भी आपका वो होना चाहिए, रीसेंट है। कई सारे बच्चों की रीसेंट है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। जिनकी ओल्ड है आपको हो सकता है अपनी फोटो को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जेईई मेंस ने क्या, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, देखो हम तैयारी करते हैं, कई सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन जब ये वाला क्रूशियल टाइम आता है ना फॉर्म फिलिंग का, और इसका एक और बड़ा बाप होता है, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग में तो बच्चों के रोने निकल जाते हैं, कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच, क्या बेहतर क्या नहीं, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, जॉब्स, कॉलेज एक्सपोजर एंड और बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स होते हैं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। वो अभी आपको नहीं देना है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे सोचते हैं अभी से सोचना, नहीं, उसको आप बाद में देखना, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस में भी आप उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो क्रूशियल टाइम होता है, जैसे अभी मैं लक्ष्य के बच्चों के साथ उनकी क्लास थी, ये टाइम एक ऐसा है जहां आपका 12वीं का सिलेबस चल रहा है, आपको रिवीजन मोड में जाना है, आप अपने टेस्ट दे रहे हो, अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हो, अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, उसी में ही ये आपका अपना फॉर्म का है, और वो फॉर्म 2-2.5 घंटे लगेगा भरने में, इतना सारा डेटा भरना होता है उसमें, ठीक है। तो आप ये समझिए कि उसके लिए अभी से आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। यस, हाँ, तो जिनकी मैं मतलब ये कह रहा हूं कि देखो कई बच्चों की 9th क्लास की फोटो, कुछ बच्चे कह रहे हैं फिर हम लोग क्लास लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चों की 9th क्लास की फोटो है, लेकिन अगर आपके 9th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक अगर फेस में इतने चेंजेस नहीं हुए तो वो फोटो चल सकती है।
फोटो अपडेट कराने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि आपकी जो भी फोटो है उसमें आप पहचान में ही नहीं आ रहे हो या फिर बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं यहां पे जोक मार सकता हूं, अंदर से निकल रहा था, ठीक है। अगर आपके फेस में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, ठीक है, ज्यादा आप बदसूरत नहीं हो गए, और क्योंकि नॉर्मली इस एज में लोग बदसूरत हो जाते हैं, पिंपल निकल आते हैं, ठीक है, तो आप अपनी फोटो को रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं भाई आधार की फोटो देख करके तो लग ही नहीं रहा है कि मैं हूं, मैं तो आज अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता हूं, फोटो खींच करके रख लेना, 4 साल के बाद तुम कहोगे अरे बाप रे बाप, मैं अपने आप को स्मार्ट समझता था, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, बियर्ड आ गई है तो बेटा एग्जाम वाले दिन रेजर नाम की चीज होती है, बियर्ड बियर्ड काट करके चले जाइए, शक्ल मैच हो जाएगी, क्लियर। हाँ, इनको देखो, ये कह रहा अब हमारी दाढ़ी आ गई है, हम सर ऐसे ऐसे करते हुए हमको आदत हो गई है, हम तनाव क्रिएट करते हैं अपनी मुछिया में, अरे ओए एक रेजर मार लियो सब उतर जाएगा, ठीक है, यस। हाँ। तो आप लोग, सबसे पहला आप लोगों का टारगेट ये है कि आप लोग अपने आधार में अपना बायोमेट्रिक वाला पार्ट और अपने 10वीं क्लास की मार्कशीट से बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग मैच करवा लीजिए। फोटो अगर आप लोग अपडेट करा सकते हैं इसी प्रोसेस में तो आप लोग फोटो भी अपडेट करा लीजिए, ये भी अच्छी बात है। फिर एड्रेस वाला पार्ट आता है जिसको अगले साल देखना, हो सकता है कई बच्चे बाद में शिफ्ट कर जाए, है ना, तो बाद में एड्रेस चेंज हो, तो अभी आप लोगों को एड्रेस का लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अपना नाम प्रॉपर पूरा मिडिल नेम के साथ, फादर का कंप्लीट नाम जो 10वीं में है वही कंप्लीट नाम आपका आधार में होना चाहिए, मदर का भी नेम सिमिलरली, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट, और फोटो अगर आप लोग अपनी रिसेंट करवा सकते हैं तो वो बस इससे, और बायोमेट्रिक, बस ये वाला काम आप लोग करवा लीजिएगा। क्लियर है क्या? यस। हाँ, जिनका आधार कार्ड नहीं है बेटा बनवा लो, जिनका आधार कार्ड नहीं है बनवा लो। एक और पैन कार्ड, पैन कार्ड भी आप लोगों का बन सकता है तो आप लोग पैन कार्ड भी बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पासपोर्ट का जो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, दैट इज डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा नहीं उस समय तक, वो ड्रॉपर्स के लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका तो डीएल बनेगा नहीं, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका फेल कर गया, पासपोर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड एटलीस्ट आप अपना बनवा लीजिए, वोटर आईडी आपका बनेगा नहीं, है ना, तो ये दो चीजें आप लोग अपना कर लीजिए। अपार आईडी बेटा आपका स्कूल करेगा, अभी आपको उसका लोड नहीं लेना है। इस साल अपार आईडी उन्होंने कंपलसरी नहीं करा है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि वो अगले साल आपके लिए कंपलसरी होगा, तो वो आपका स्कूल करेगा। तो जो भी डमी वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपने स्कूल के साथ कोऑर्डिनेटेड रखिएगा अपनी चीजों को, सो दैट आपके पास डेटा आराम से आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल उड़ चुका है, आपको लग रहा है कि आप डमी है, गए देखा स्कूल ही नहीं है, वहां तो आज पार्क बन चुका है, ठीक है, तो देखते रहिएगा कि अच्छा ये वाला है ना, हाँ ठीक है, आज बिल्डिंग बचा हुआ है, कल आकर के दोबारा देखेंगे, हाँ देखते रहिएगा बेटा। यस। हाँ, नहीं पैन कार्ड आपका पहले भी बन सकता है, पैन कार्ड 18 मैं तो पहले ही बनवा लिया था। हाँ, अगर नहीं है तो भाई फिर अपना आधार तो बना करके रखिए, ठीक है। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट के आपके स्कैन, रेटिना स्कैन जो सारा होता है वो सारी चीजें, ठीक है। चश्मे का कोई लोड नहीं है भाई, चश्मे का कोई लोड नहीं है, आपकी फोटो में चश्मा हो या ना हो, जेई में उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? यस। हाँ, सारे बच्चे क्लियर है? ये वाला पार्ट आप लोग आराम से करते रहिएगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, सो दैट बाद में जब आप 12वीं में जाएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स कईयों का होगा, कईयों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, किसी किसी बच्चे का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा, तो ये सर्टिफिकेट्स के बारे में 12वीं क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी बनवाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपडेट कराना पड़ेगा बार बार, है ना, वो 1 साल के लिए वैलिड वाला मांगते हैं, 2026 वाला जो अभी बच्चे हैं उनको 26 में अपडेट कराना पड़ेगा, तो अभी उसका लोड नहीं लेना, बस पैन कार्ड का। क्लियर है क्या? यस। हाँ, वेरी गुड बेटा, इसको सीरियसली कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं बाद में नहीं तो आप फंसोगे, बहुत गंदा फंसोगे, ठीक है। हाँ, आ जाओ, 10वीं क्लास की मार्कशीट देख रहे हो किस लिए काम आती है? ये कठोर सत्य है, बच्चे के ऊपर 10वीं क्लास में इसीलिए लोड नहीं दिया जाता है क्योंकि वो काम ही नहीं आती। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आती है। पापा का नाम क्या है 10वीं का मार्कशीट दिखाइए, आपका नाम क्या है 10वीं का मार्कशीट दिखाइए, डेट ऑफ बर्थ, बस ये 3 चीज आपका 10वीं। सर हम ना 200% लेकर के आए थे 10वीं क्लास में, फर्क नहीं पड़ता, तू 1000 ले आ, ठीक है। यस। हाँ, क्लियर। सर 12वीं क्लास में भी ऐसा होगा ना, 12वीं में 75% चाहिए तभी जाकर के आपको NITs, IIITs या फिर IITs मिलेंगे, ठीक है। 10वीं क्लास का कोई, हाँ ये लिखते रहो, कोई फायदे वाली बात नहीं, ठीक है।